Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। यस, हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हैं जो इस एग्जाम में ज़रूरी जो है वो मैक्सिमम ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसे क्रैक करने की जो है वो चाह रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं। ओके, तो यस, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, यस, तो अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट, यस एक जरूरी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उससे पहले देन हम वीडियो के ऊपर जरूर बात करेंगे, सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एक बैच कोर्स अनअकैडमी के ऊपर, जो कि है एजुकेशन और पेपर 1 स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सुजाता ठाकुर एंड तलवीर सिंह के थ्रू एक 4 जनवरी को एक कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, बैच कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए एनरोल कीजिए जल्दी से। एनरोल करने के लिए आपको जो है इसका प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा, उसकी डिटेल में आगे आपको फर्दर बता देती हूँ। उसके साथ ही अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर 1 से रिलेट करते हो तो आपके लिए बैच कोर्स शुरू हो रहा है 18 जनवरी को बेगी राम एंड नवीन सर के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो यस, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस, अपकमिंग प्राइस हाइक आ रहा है इसके अंदर, जल्दी ही प्राइस बढ़ने वाला है। एक्चुअली ये प्राइस हाइक जो है वो पहले भी आ चुका था, लेकिन कुछ डिमांड आने के कारण मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि इसका प्राइस हाइक नहीं किया जाए, तो उसके लिए इस प्राइस हाइक को थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया गया है, कुछ टाइम के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसलिए इसका प्राइस जो है वो जल्दी ही बढ़ने वाला है। प्राइस हाइक होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते समय आप अपना ये रेफरल कोड, मेरा ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, जो कि है SHAFALI NTA शिफाली NTA। इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी अनअकैडमी प्लस की फीस के अंदर। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अनअकैडमी प्लस को और इन कोर्सेज को जरूर जो है वो देख पाओ। ठीक है, ओके, अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रही थी मैं। सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको जरूरी कवर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ टीचिंग के लेवल। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, जो आपके लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं टीचिंग के, जो कि क्वेश्चन जिनके ऊपर पक्का ही आपको मिल जाएगा। तो लेवल ऑफ टीचिंग, सिंक्रोनियस एंड असिंक्रोनियस टीचिंग क्या होती है, दैट मीन्स जिसे हम लाइव टू लाइव देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जब मैं बोल रही हूँ उसी टाइम पे आप उसे सुन पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनियस। बट ये क्या है, असिंक्रोनियस है, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है और आप इसे बाद में देख रहे हैं, तो ये असिंक्रोनियस वीडियो है, असिंक्रोनियस टीचिंग मेथड है। ठीक है, देन आ जाते हैं टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स, चाहे वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, ग्रुप सेंटर्ड हो, ग्रुप के अंदर टीचिंग करना, इंडिविजुअल टीचिंग करना, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो उन मेथड्स के ऊपर भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अच्छा बनाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे जो है वो खराब करते हैं, डिट्रियोट करते हैं। इसी के साथ लर्निंग के साथ भी ऐसा ही आ जाते हैं। गुड फैक्टर्स के बारे में बात की जा सकती है, बैड फैक्टर्स के बारे में बात की जा सकती है जो उसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग के रिलेशन के ऊपर, टीचिंग क्या है, टीचिंग एक सोशल एक्ट है, लर्निंग क्या है, एक पर्सनल एक्ट है, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब दोनों को मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना दिया जाता है कोड वाइज में कि आप टीचिंग और लर्निंग के बारे में बताइए कि कौन सी बात ज्यादा इनके ऊपर सेट बैठती है। तो टीचिंग लर्निंग से रिलेटिंग उस रिलेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अकेले टीचिंग से पूछे जा सकते हैं और अकेले लर्निंग से भी। तो इन दोनों के आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअल में ये दोनों है क्या। देन हम बात करते हैं स्वयं की। स्वयं एक मेथड है, टीचिंग मेथड है, ऑनलाइन मेथड है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और इवैल्यूएशन सिस्टम, डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड्स जो हैं, जैसे हम बात करें फॉर्मेटिव टीचिंग, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं इनके ऊपर भी, तो इसे जरूर कवर करना। रिसर्च एप्टीट्यूड से मैं टॉपिक्स लेकर आई हूं आपके लिए, रिसर्च मेथड का टॉपिक। ठीक है, डिफरेंट रिसर्च मेथड, जिसके अंदर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, तो वैसे तो सारे आपको रिसर्च मेथड्स जरूर करने हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च जो है उसे प्रॉपर डीप वे से बेसिकली जो है वो आपको सारा जो है डीपली से करना है। ठीक है,
उसके बाद रिसर्च एथिक्स, डिफरेंट रिसर्च एथिक्स जो कि फॉलो किए जाते हैं रिसर्च वर्क को करते टाइम, तो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो जरूर जो है वो मिल जाता है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग की प्रोसीजर, रिपोर्ट अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और समथिंग जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग प्रोसीजर आपके लिए आ जाता है। इसके ऊपर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग से तो इतनी बार क्वेश्चन अभी आने लगा है कि दैट मींस ये ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन देना तो जरूरी हो गया है, ठीक है। तो रैंडम मेथड्स कौन से हैं, नॉन रैंडम मेथड्स कौन से हैं, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन से अगर हम बात करें तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो है वो पूरा का पूरा फोकस ही क्लासरूम कम्युनिकेशन पर है कि आप क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे हैंडल करोगे, कैसे इसे अच्छा बनाओगे, कौन कौन से आपको इससे रिलेटेड जो अलग अलग लिटिल कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन क्या है, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन जिसके थ्रू सम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास आउट हो रही हैं, इट इज ऑल्सो रिलेट विद क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। देन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, पैरा लैंग्वेज क्या है, पैरा लैंग्वेज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, इसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल में तो क्या पैरा लैंग्वेज आ गई आपकी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करें आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कम है, मतलब साथ ही साथ इससे कंप्यूटर से भी रिलेटेड है आपका। तो कंप्यूटर की बेसिक अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो एब्रीविएशंस हैं, इंटरनेट से रिलेटेड एब्रीविएशंस है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनेट वायरस से रिलेटेड जो है अलग अलग वायरसेस जो हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ईमेल, आईपी जो है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, आईपी एड्रेस नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलग अलग आ जाते हैं आपके। इंटरनेट डिवाइसेस, मॉडेम, राउटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखो आपको मैंने बताया नहीं, सीसी, बीसीसी 2 इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीसी के अंदर कौन कौन से जो है वो अलग अलग आप मेल एड्रेस रखेंगे, बीसीसी के अंदर कौन कौन से, उसके अलावा ईमेल से रिलेटेड, प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस, अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस, ब्लू-रे डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो मोस्टली मिल जाते हैं आपके आईसीटी के सेक्टर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें। उसके बाद बात कर रही हूँ मैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसे मैनेज कर रहे हैं, जो इसे गवर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यूजीसी से रिलेटेड, नैक से रिलेटेड, एआईसीटीई से रिलेटेड, उसके अलावा एंशिएंट इंस्टीट्यूशन जो थे बौद्ध धर्म के और अलग अलग जो हमारे धर्मों से रिलेटेड थे उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉडर्न जो आज के टाइम में अलग अलग इंस्टीट्यूशन, टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा एनसीटीई भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ऊपर रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा अब ये तो मैंने आपको अलग अलग बात की सब्जेक्ट वाइज, उसके अलावा अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर जाएं तो इंडियन लॉजिक के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। इंडियन लॉजिक पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, वो भी आजकल काफी इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इंडियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा डीआई से तो आपको रिलेटेड आपको करना ही है। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो आपका सेक्टर होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन की फुल जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। उसके अलावा परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन बेसिस होता है, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और सम, ये तो आपकी फास्ट होनी चाहिए, अलग अलग जो हमारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, और क्वेश्चंस आते हैं हमारे परसेंटेज और एवरेज से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो डीआई से रिलेटेड आपको इतना काफी रहेगा। कॉम्प्रीहेंशन की हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में मैं यही कहूंगी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, प्रैक्टिस पे ही काम आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस फास्ट जो है वो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। इसी के साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए लेकर आ रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2, सारा पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पूरा रिवीजन भी करेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए रेफरल कोड आपके सामने है, SHAFALI शिफाली NTA, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का,
तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चनिंग है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के जो ग्रुप पेज है उसके ऊपर भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आपको अलग अलग अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मैं वहां पर देती रहती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।